बीवियां बिगाड़ रही हैं, आज की बीवियां सुधार नहीं रही है। कह रही अम्मा को मत बताइए, चलो फिल्म देखने चल रहा है। अम्मा को मत बताइए, अम्मा को बता दो ना दवा लेने चलना, दवा पेट में दर्द है। कह रही अम्मी पेट में दर्द है, दवा ले। घूम रही है नैनीताल के पहाड़ों पर, ये दवा मिल रही है। मुंह फाड़ फाड़ पूछा ना क्या बात है, बोले अम्मी मेरी दाढ़ में दर्द है, मुंह नहीं खुल लिया। जब जाके देखा ना तो बर्गर खा रही है, मुंह फैला फैला रीछ की तरह, समझे? मोमोज खा रही है, चाउमीन खा रही है, तो इसकी दाढ़ में दर्द नहीं है। अम्मा से कह रही है दवा ले रही है, दवा ली जा रही है, बिगाड़ रही है, बिगाड़। जरा मेरे नबी की जिंदगी को उठाओ। बेटा तुम एक ही मर्तबा खड़े हो जाइयो, अब की मर्तबा तुम्हारे लिए दुआ करूंगा तो इलेक्शन में खड़े हो जाइयो तुम। मेरे नबी की जरा जिंदगी को देखो। एक बूढ़ी औरत, कौन? अच्छा, ये शकील भाई की समझ में बहुत आ रही है। भाई अल्लाह जाने कौन कैसा है यार, किसी को कम मत समझो हजरत। अच्छा, एक बूढ़ी औरत जो हुजूर के रास्ते में कांटे डाला करती थी, तकलीफें दिया करती थी। एक दिन कांटे नहीं मिले, सरकार ने पूछा क्या हुआ, कांटे नहीं। दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं। सरकार ने पूछा, एक सहाबी कहने लगे आका वो बुढ़िया बीमार हो गई है। तुम होते तो क्या कहते, मर जाए पाप कट जाए। मगर मेरे नबी बोले बूढ़ी औरत बीमार हो गई है, चलो हम उसकी अयादत के लिए जा रहे हैं। अखलाक देखो, अखलाक। और तुम जाते हो पड़ोसी को अगर बीमार है तो बाप बेटे रात के 12 बजे के बाद गुड़ा हिसाब लगाते हैं कि ये बीमार होगा, पैसे दे दो, मकान कूतो कितने में बिकेगा। अगर एक बीघा जमीन का लालच हो ना तो खाना अपने घर, कुल्ली उसके घर, और छुप छुप के आता। मगर मेरे नबी को कोई लालच नहीं था। अखलाक जरा देखो, आका पहुंच गए, कहने लगे ओ बूढ़ी माई क्या हाल है? का कौन है? का ये वही मोहम्मद है। कान में बता दिया किसी ने जिनके लिए तुम कांटे डाला करती थी। आंखों में आंसू आ गए, कहने लगी ओ मोहम्मद बेटा सुन लो, मेरी जिंदगी इतनी हो गई, मैंने बूढ़ी हो गई, बाल सफेद हो गए, मगर तुझ जैसा मक्के की सरजमीन पर कोई पैदा ही नहीं हुआ। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ये अखलाक। और अब तक फटा फिर रहा, समझे ना, सलाम करना का लड़ जाता है। और अगर लिफाफा थोड़ा मोटे से छोटा हो जाए ना तो 1 मिनट में जेब में अंदर ही अंदर गिन लेता है ऐसे करके, थूक लगा के। मगर जरा गौर करो नबी की जिंदगी को, अयादत हो गई, देख लिया, खैरियत पूछ ली। बूढ़ी कहने वाल कहने लगी ओ बेटा जा तो रहे हो, मगर कलमा तो जरा पढ़ा दो। वाह वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद। ये भी हमारे शफीक भाई कुरैशी हैं, अल्लाह बरकतें फरमाए। और हमारे नासिर भाई, उनके मेंबर साहब की जो वार्ड के हैं और जो हज को गए थे, बड़ी तारीफ कर रहे थे। क्योंकि यार एक आलिम जो होता है ना, और एक जो पढ़ा लिखा होता है जिसने दुनिया देखी है, समझ में आ रही, तो वो दिल के हालात जब उसके सामने अच्छाइयां आती है ना तो उसकी जबान से रुका नहीं जाता।
रुका नहीं जाता। आज लोग कहते हैं ना कि नमाज पढ़ने में इतनी पाबंदी है, ये है वो। मैं और सैयद सुहेल मियां साहब किबला बिलग्राम शरीफ, हम लोग रात गोवा में थे, मेरी गोवा में तकरीर थी। वहां से तो हमने गोवा स्टेशन पे आके फजर की नमाज कपड़ा बिछा दिया। एक जिया यजदानी शायर वो भी साथ में था, तो मुझसे बोले आप पढ़ाई, मैंने कहा नहीं आप पढ़ाई। बहरहाल मुझे मुसल्ले खड़ा कर दिया, पढ़ा दिया। वहां देख रहे एक आया और गैर मुस्लिम था, आकर के उसने कहा आपका टिकट ये, हमने कहा हाँ ये। उसने मोबाइल लिया, हाथों हाथ बोर्डिंग पास और ये सारा, और वहां तक हमारा सामान लेकर के पहुंचा करके आया। आज भी अगर अपना अखलाक अच्छा रखोगे, अपने आप को अगर अच्छा रखोगे, तो हर जगह तुम्हें भलाई मिलेगी। बेशक सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। से बता रहा हूं मैं। और अगर गद्दारी करोगे, गद्दारी तो तौबा तौबा, इतनी बड़ी गद्दारी अगर किसी ने ये कर लिया ना, समझ गया, मैक पे बोलने की बात है, तो 100 नंबर पे फोन कर देता, आ जाइए जरा, 100 रुपए और बढ़ती दे देता, और फिर पकड़वा के वो बेचारा गया थाने वाले, अब खुश होता, काट जरा। ये हमारे और आपके कारनामे। अल्लाह अल्लाह, जरा दिल में जगह नहीं है, जरा गौर करो। किसी का कारोबार अच्छा चलने लगे, पड़ोसी को जलन होने लगता, हसद होने लगता, मगर जरा सहाबा किराम की जिंदगी को देखो। अल्लाह अल्लाह, इतने बड़े सहाबी जिनको दुनिया ही में नबी ने कह दिया था, ओ अबू बकर तुम भी जन्नती हो, उमर तुम भी जन्नती, उस्मान गनी मौला अली, इन सबको कहा था जन्नती है, मगर फिर भी इनका अखलाक ये था, अगर नौकर हुआ करता था तो ये नहीं कहते थे मैं जन्नती हूँ, बल्कि नौकर के साथ में बैठ करके खाना खाया करते थे। वाह, जिंदाबाद, बेशक सुभान अल्लाह। खाना खाया करते थे, खाना। अल्लाह अल्लाह, एक आदमी को बस्ती में सताया जाने लगा। तवज्जो करो, गौर करो, मेरी बातें समझ में आ रही है? माशाअल्लाह, सब समझदार हो। इम्तिहान ले लूं? सुनना चाह रहे हो तो फिर हाथ उठाओ, कौन कौन सुनना नहीं चाह रहे हैं? अच्छा, अब पता चला कितने होश में हो। मैं तुम्हें सेट कर रहा था कि कोई दरादर ना हो जाए, और तुमसे ज्यादा सेट ये शकील भाई है। तुम सब भी चले जाओगे, मेरी तकरीर के लिए बंदा अकेले ही काफी है। और जो रह बचे उनके बड़े भाई इमरान ये बैठे हुए। अल्लाह अल्लाह बरकत है शकील के बड़े भाई। तवज्जो, चलो अब सेट हो गए, बताओ तवज्जो, अब सुनो। एक शख्स को पूरे गांव में सताया जाने लगा। वो बेचारे जब परेशान हो गए ना, तो उन्होंने हजरत उमर का नाम सुना कि हजरत उमर जो है फैसला करते हैं हक। तवज्जो, फैसला क्या करते? 22 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। तो जहन में ये था यार, उनके तो 2-4 नौकर चाकर होंगे, बॉडीगार्ड होंगे, पुलिस वाले उस दौर के जो थे वो होंगे, जूती उठाने वाले होंगे। अल्लाह अल्लाह, बीबी को भी साथ में ले लिया। इत्तेफाक से बीबी को अल्लाह ताला ने उम्मीद दी थी बच्चे की। ज़हन में रखना, क्या दी थी उम्मीद? बच्चे की। पैदाइश का वक्त था, दोनों लोग चलते चलते मदीने पहुंचने वाले थे। मदीने से कुछ कदम फासले पर उनकी बीबी को दर्द होने लगा। जैसे ही दर्द हुआ, उसने अपनी बीबी को संभाला और जल्दी खेमा कर लिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चक्कर लगा रहे थे। जब आए तो देखा, कहो मुसाफिर क्या बात है, क्या परेशानी है? उसने कहा मैं हजरत उमर का चाहने वाला हूँ, मैं हजरत उमर के पास आया हूँ, हाथ मत लगाना, तुम जानते नहीं हो। और बात किससे हो रही? हजरत उमर से।
जहन में ये था कि बहुत कर्रों पर बहुत सारे लोग होंगे साथ में। हजरत उमर बोले अंदर से चीखो पुकार की आवाज काय की आ रही है, जरा इतना बताओ, क्या तुम नौकर आदमी तुम जा, तुम्हें क्या मतलब है? हजरत उमर कहने लगे हो सकता मैं तुम्हारे काम में आ जाऊं, बात बताओ। कहने लगा अगर कोई यहाँ पे दाई हो तो बता दो, मेरी बीबी के यहाँ पर पैदाइश का मामला, अगर कोई दाई हो तो बता दो। हजरत उमर बोले मैं अभी तलाश के लाता हूँ। वाह वाह वाह, बेशक सवाल है। घर गए, कहाँ गए बोलो? घर जा करके अपनी बीवी से अस्सलाम वालेकुम।